जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम उत्तरकांड सप्तम सोपान में कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावें, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी अनहोनी हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी माथे घृते होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भऊ तरे सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करहि विरंच पेरे भो अजहि मसकते हीन, अस विचारित जी संशय राम ही भजहि पेरवीन। फिर भू मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुक्ष बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम वदामि ते अन्यथा वचांसि में, हरि नरा भजन्ति ये दुस्त्रम तरंती ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित हुआ हूँ, सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सेज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वयं अनुरूपा, सुरति सिद्धांत गारे राम भजे सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही, विस्तार से और कही, संक्षेप में कहा, और सांपों के शत्रु गरुड़ जी सुरतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। पेरे भो रघुपति तजई से काई, मोए से सटे परे ममिता जाई। तुम्हें विज्ञान रोपे नहीं मोहा, नाथ किन्हीं ही मोह पर अति छोहा। फिर वो श्री रघुनाथ जी को छोड़कर
और जिसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी मंतव्य स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहु राम कथा ते पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सत्य संगति दुर्लभे संसारा, निमिष दंडे भरे कौबारा। जो आपने मुझसे, सुखदेव जी से, सनकादि से और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखूं गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाथ में सब भांति पावन, पेरे भू मोहे कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजू धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विदीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथे जथा मते भासेहु, राखेहु नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक था, कि पावहि कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपाया नहीं रखा। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? सो मेरे राम के गुण गनि नाना, पुनि पुनि हरस भूषिंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाए, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री राम जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी ने बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, सोमो पर कृपा परम मेरे दुलाई। अस्य स्वभाव कहूँ सुने उन देखूँ, कही खगे से रघुपति समलेखूँ।
देखूं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव नहीं, न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर्य सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम स्वामी, रामे नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोसे अगिरासी, होए सुध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरनि घोर तीरह सूल। सो कृपाल मोहि तो, सर सदा रहु अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अधिवैदिक अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सोनी भूषण के वचन शुभ देखे, राम पद ने है बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। काकभूषणी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अति से प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे और गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य बहुत तव बानी, सुनी रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस से सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जल देह बोहित तो मैं भय, मोह कह नाथ विविध सुख दे। मोह पै
कही होई न प्रीति उपकारा, बंधव तव पद बारहि मारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रताप कर उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरनिका मेरा में अनुरागी, तुम्हें समिता तिन को बड़े बाजी। संत बेटा पे सरिता गिरि धरनी, परहित है तो सब नह के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीति समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। निज परिताप दिरवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुखों से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भेऊ, तव पेरिषाद संशय सब गेऊ। जानहु सदा मोहे निज किंकर, पुनि पुनि उमा कही विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरोनाय करे, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखे रघुवीर। उन भुसंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम सम्मिन लावे कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर यह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं।
कहूँ परम पुनीत इतिहासा सुनत सिरवन छूट ही भव पासा पीरिनते कल्पितरो करुणा पुंजा उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भाव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्पवृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अग जाए सुने ही जे कथा श्री वन मन लाए तीर्थ टन साधन समुदाय जोग विरोग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग और ज्ञान में निपुणता नाना कर्म धर्म विरति दाना संयम दम जपे तपे मखे नाना भूत दया द्विज गुण सेविकाए विद्या विनय विवेक बढ़ाए। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ प्राणियों पर दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा विद्या विनय और विवेक की लड़ाई आदि। जय लगे साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति सुरति गाय राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं हे भवानी उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मुनि दोरे लवे हरे भगते नर पावहि विनय प्रियास। जे यह कथा निरंतर सुने ही माने ही विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमांडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जा कर मन राता।
जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सियाना, सुरति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़े भजे रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम विद्वान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जय सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपो नीति जो करहि, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरहि। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रीतम गति जाके, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धन्य घरे सोई सब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में वह होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन्य की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन उमा सुनु जगत को जसु पुनीत। श्री रघुवीर परायण गे नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हुए। मत अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे।
राम।